हेलो फ्रेंड्स। आज हम 12वीं क्लास के बाद एडमिशन्स की बात कर रहे थे, तो हमें ये भी सोचना होगा कि एडमिशन के बाद हम कौन सा ऐसा व्यवसाय चुने जो हमारे लिए अच्छा हो। लेकिन उससे पहले ये समझना चाहिए कि किस किस तरह के व्यवसाय को हम ले सकते हैं और उसके कौन कौन से तरीके हैं। तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि व्यवसाय जो हैं वो बहुत प्रकार के होते हैं, और उन सब में सबसे पहले जो हमें चीज़ की पहचान करनी होती है तो वो ये देखना होता है कि हमारा किस तरह का जो स्किल है और हमारी स्ट्रेंथ क्या है। अगर हमारा स्किल एक विशेष प्रकार का स्किल है जो कि पढ़ाई में हम पढ़ाई ज़्यादा कर सकते हैं, या हम लोग मेहनत ज़्यादा कर सकते हैं, या कोई विशेष हमारे में प्रतिभा है, तो वो हमें पहचानने की ज़रूरत है। तो कोई भी इस तरह का व्यवसाय का चुनाव करते हुए सबसे पहले हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि हम हमारे जो इंटरेस्ट क्या हैं, और हमारा स्किल क्या है, और हमारी स्ट्रेंथ क्या है। और उसी हिसाब से हमें कैरियर के जो अपने गोल्स हैं, या हमारे जो उसके जो प्रायोरिटीज़ हैं वो सेट करनी होती हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें देखना होगा कि जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो है कि किस प्रकार की हम एक एजुकेशन लें, जिससे कि हमारा जो स्किल हमें अच्छा लगता है या जो स्किल जिसको हम बढ़ाना चाहते हैं वो एजुकेशन उसमें सहायता करे। तो इसके लिए हमें एजुकेशन का चुनाव या जो भी कोर्स का चुनाव वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो 12वीं क्लास के बाद तुरंत बाद ये निर्णय लेना बहुत ज़रूरी है कि हमें किस कैरियर में जाना है। उसी हिसाब से हमारा जो चुनाव हो एजुकेशन का, वो किस स्ट्रीम में हम जाएं, आर्ट्स में जाएं, साइंस में जाएं, या किसी टेक्निकल में जाएं, वो बहुत ही ज़रूरी है। तो अगर हम साइंस लेते हैं तो एक विशेष प्रकार के कैरियर की तरफ चले जाते हैं, कॉमर्स लेते हैं तो उसमें एक अलग तरह का कैरियर हो जाता है, और ह्यूमैनिटीज़ और टेक्नोलॉजी में अलग अलग तरह के जो व्यवसाय हैं उसके लिए हम अपने आप को तैयार कर सकते हैं। लेकिन ये बहुत ही आवश्यक जानना है कि हम ट्वेल्थ के बाद ही ये सोचना शुरू कर दें कि हमें किस तरह के व्यवसाय में जाना है। तो इसके लिए हमारा जो ये सीरीज़ है इसमें हम अलग अलग व्यवसाय की बात करेंगे, और बताएंगे कि हम आपको किस कैरियर के लिए किस तरह के व्यवसाय की आवश्यकता है या स्किल की आवश्यकता है। तो वो सब जो आगे आने वाले वीडियोस हैं उसमें आपको बताया जाएगा। लेकिन आज ये हम थोड़ा सा समझें कि हम साइंस में किस तरह का करियर बना सकते हैं, कॉमर्स में किस तरह का, ह्यूमैनिटीज़ में किस तरह का, और टेक्नोलॉजी में किस तरह का। लेकिन ये सब करियर का चॉइस करने के लिए हमारे पास क्या क्या साधन है और किस किस तरह में आगे बढ़ना चाहिए। तो जब आप कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं। आप ये कर सकते हैं कि मान लो आपको किसी पर विशेष प्रकार के व्यवसाय में जाने का मन है। जैसे कि आप ये मान लीजिए कि आप कंसल्टेंसी में जाना चाह रहे हैं, तो इस हमें इस तरह की एक रोल हमें करने को मिल सकता है ग्रेजुएशन के बाद, या ग्रेजुएशन से पहले, या फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में, जिससे कि हम इंटर्नशिप करके या कुछ इस तरह का वॉलेंटियर एनजीओज वगैरह में काम करके या पार्ट टाइम जॉब करके हम उस कैरियर के बारे में अधिक जान सकते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि जहाँ पर आप इंटर्नशिप करते हैं वहीं पे आपकी जो है वो जॉब भी लग जाती है। तो वो कई बार, बहुत बार ऐसा होता है कि वो आपका अल्टीमेट करियर बन जाता है। तो आपको ये चीज़ सोचना चाहिए जब भी आप ट्वेल्थ क्लास के बाद कॉलेज में आते हैं। तो कॉलेज में आते ही आपको ये सोचना शुरू कर देना चाहिए कि हमें किस तरह के कैरियर का चुनाव करना है। इवन कॉलेज में एडमिशन लेते समय आपकी जो सब्जेक्ट्स की चॉइस है उसमें भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है कि आप किस तरह के कैरियर के चुनाव के बारे में सोच रहे हैं। तो ये जो समय है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइम होता है ट्वेल्थ के इमिजिएटली आफ्टर कोर्सेज का चुनाव करते समय, कि हम इस तरह का चुनाव करें सब्जेक्ट्स का या कोर्सेज का जिससे कि हमें व्यवसाय को चुनने में सहायता मिले। और इसी आधार पर हम आगे अपनी जो शिक्षा है उसका बढ़ाते हैं। जैसे मान लो आपको टीचिंग में जाना है, तो टीचिंग में आपको ग्रेजुएशन के बाद भी आगे पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि या तो आप कोई प्रोफेशनल कोर्स करेंगे, बीएड करेंगे, या आप एमए करेंगे, या फिर पीएचडी करेंगे, या फिर आप कोई यूजीसी का कोई नेट एग्ज़ाम होता है वो पास करेंगे। तो वो इस तरह की एक वो है कि आपको हायर एजुकेशन एक तरह से लेना पड़ेगा।
लेकिन आज की जो हमारा जो सिस्टम बन रहा है उस सिस्टम में जो जो कैरियर का चुनाव है उसमें बहुत सारे ऑप्शंस हमारे सामने हैं। जैसे कि अभी आपने सुना होगा कि आप घर से भी काम कर सकते हैं। बहुत सारी पीछे कोविड के बाद ये हुआ कि काफ़ी सारी कंपनियों ने घर से भी काम करना जो सुविधा है वो प्रदान की। उससे क्या हुआ कि हमारी जो इकोनॉमी है उसमें इस तरह के बहुत सारे काम, नए नए काम निकल के आए जिसमें आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं या आप और कोई इस तरह का काम कर सकते हैं जो आप घर बैठ के कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है जो ये चाहते हैं कि उनके कार्य में थोड़ा सा फ्रीडम रहे और उनको इस चीज़ का पूरा पूरा एक चुनाव करने का एक उनके सामने एक स्थिति हो जिससे कि वो बाकी अपना जो हॉबीज़ हैं उनको भी आगे बढ़ा सकें और वो अपने घर में बैठ के या फ्रीलांसिंग करके या जिसको आजकल गिग इकोनॉमी भी कहा जाता है, तो उसमें ये होता है कि आप अपने हिसाब से अपने समय के हिसाब से आप काम कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप 10 से 5 का काम ही करें। तो ये सब चुनाव आप उसमें अपने 12th के बाद का जो एग्ज़ाम है उसमें ही आपको इन पे ध्यान देना पड़ेगा। इसके अलावा आप रिसर्च में आप करियर बना सकते हैं। रिसर्च में आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि वो कहाँ कहाँ पर किस किस तरह के जो संसाधन अवेलेबल हैं उनका ध्यान रखना पड़ेगा। कौन कौन सी उसमें टेक्निक यूज की जाती हैं, टूल्स यूज किए जाते हैं, उनका ध्यान रखना पड़ेगा। तो उनको हमें शुरू से ही, जैसे स्टैटिस्टिक्स है या इस तरह के जो सब्जेक्ट्स हैं उन पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि रिसर्च में इन इस तरह के टूल्स का बहुत उपयोग किया जाता है। दूसरा सबसे बड़ी बात है कि हमारा जो सॉफ्ट स्किल्स है या हमारा जो बात करने का तरीका है या हमारी जो लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें शुरू से ही डिबेट्स में या इस तरह के जो और कम्युनिकेशन के जो और मीडियम हैं उनमें भाग लेना चाहिए। हमारी जो लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं वो शुरू से ही रिफ्लेक्ट होनी शुरू हो जानी चाहिए जब आप कॉलेज में पढ़ने आते हैं। कॉलेज में आपको एक बहुत फ्री टाइम मिलता है जिसमें आप टीम वर्क में और लीडरशिप दिखाने का एक पूरा अनुभव आप प्राप्त कर सकते हैं जो कि आपके करियर के लिए बहुत ज़रूरी है। आप किसी भी तरह के करियर में जाएंगे, लीडरशिप क्वालिटी और टीम वर्क एक जो है एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है आपके उस करियर का। जो अगली बात है वो ये है कि आपका कोई भी करियर बनाने के लिए आपको उसको समय देना होता है। तो टाइम मैनेजमेंट जो है वो बहुत ज़रूरी है। टाइम मैनेजमेंट किस किस में हो, आप किस पढ़ाई में हो और आपकी प्लानिंग में हो। तो जो आप करना चाहते हैं उसमें और आपकी पढ़ाई में एक सामंजस्य निकल के आना चाहिए जिससे कि आप अच्छे से अपने जो आपने करियर का चुनाव किया है उसमें आप आसानी से आगे बढ़ सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपका जो व्यक्तित्व है और जो आपका आसपास के जो आपके दोस्त हैं या जो आपका नेटवर्क है या आपका जो सोशल मीडिया है वो आपकी पर्सनालिटी को बनाने में बहुत हेल्प करता है। तो उस पर भी आपको ध्यान देना होगा जिससे कि आप अपने आप को अच्छे से सोशल मीडिया पर या अपने दोस्तों के जो नेटवर्क हैं जो अच्छे पढ़ने लिखने वाले और इस तरह के जो नेटवर्क हैं जो आपको अच्छी सलाह दे सकते हैं, उन लोगों से आप मिलिए, बैठिए, उनसे बात करिए, वो क्या करना चाहते हैं उनसे पूछिए, अपने सुझाव दीजिए और उन सुझाव के आधार पर अपने आप आपका जो करियर का चुनाव है उसको आप आगे चल के फाइन ट्यून कर सकते हैं। तो आपका जो समय है वो इस तरह व्यतीत होना चाहिए जिससे कि आप आपका जो चौमुखी विकास एक तरह से हो सके। सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है करियर को बनाने में वो होता है कि आप में एक तरह की सहन शक्ति होनी चाहिए। अगर वो नहीं है तो फिर आप कई बार आप जैसे टेक्नोलॉजी के एरिया में आप करियर बनाना चाहते हैं तो आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करनी पड़ती है। या जैसे आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो डॉक्टर बनने के लिए आपको टाइम ज़्यादा करना पड़ता है। तो वो आप में एक सहन शक्ति और एक रेजिलेंस वो जो है वो शुरू से आपको उसको बनाना पड़ेगा। आप में एक तरह की इस तरह की सहन शक्ति आ जानी चाहिए जिससे कि आप किसी भी तरह की सिचुएशन में अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने आप को देख सकते हैं और अपने आप को अपने अंदर से अच्छी क्वालिटीज़ बाहर निकाल सकते हैं। जो सबसे बड़ी बात है करियर के पाथ में वो है लगातार आप नई चीज़ें सीखते रहना। देखिए कॉलेज में या और बहुत सारी जगह पर आपको बहुत ये एक समय मिलता है जिससे कि आप लगातार सीख सकते हैं। तो उस चीज़ को सीख कर और उसको अपने आप में ढाल कर आप अच्छे से अपने आप को
जो कैरियर प्लानिंग वो कर सकते हैं, अपने आप को जॉब मार्केट में लेके जा सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि आपके कौन कौन से स्किल्स हैं, और आपका जो सीवी है या जो आपका जो बायोडाटा है वो बहुत ही क्रिटिकल होता है। तो उस बायोडाटा को एक प्रोफेशनल तरीके से बनाना और उसको प्रेजेंट करना, वो काफ़ी हद तक आपके करियर के चुनाव में आगे चल के एक रोल अदा कर सकता है। तो उन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। ज़रूर नहीं हमें बायोडाटा शुरू से बनाना आए, हम किसी प्रोफेशनल एजेंसी से बायोडाटा बना सकते हैं, या आजकल बहुत ही एआई की एप्लीकेशंस आ गई हैं जिसमें आप अपना कॉमन बायोडाटा डालकर उसको कमांड दे सकते हैं कि मुझे किस तरह का बायोडाटा चाहिए। जैसे मैं बताता हूँ, जैसे आपको आईटी सेक्टर में अपना बायोडाटा बनाना है, तो आईटी सेक्टर में आप की जो क्वालिटीज़ हैं, आपने जो आईटी सेक्टर की जो भी आपकी नॉलेज है उसको हाईलाइट करना होता है। या जैसे मान लो आपको किसी और क्षेत्र में आपका कैरियर बनाना है, तो उस रिसर्च में बनाना है, तो आपने जो पढ़ा है, लिखा है, या जो जो पेपर्स हैं, उन पेपर्स में कौन कौन सी चीज़ें आपने एक्स्ट्रा ऑर्डनरी की हैं वो चीज़ें। तो ये सब चीज़ें आज की तारीख में बहुत आसान हो गई हैं। एआई जो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आपको इसमें बहुत मदद कर सकता है। तो जो आपने सीखा है, जो आपने ग्रेजुएशन के दौरान सीखा है, या जो भी आपने 12th तक सीखा है, उसको अच्छी तरह प्रेजेंट करना। मान लो मेरे में बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं और मैं उन क्वालिटीज़ को उस तरीके से नहीं बता पाता जो मेरे अंदर है, तो जो जॉब अपॉर्चुनिटी जो हमें मिल रही है और जिसकी जो आवश्यकता है जॉब अपॉर्चुनिटी की, जिन गुणों की, या जो मान लीजिए जिन क्वालिटीज़ की, वो क्वालिटीज़ अगर हम बनाने में असमर्थ हैं, तो फिर हमारा जो सीखने का जो प्रोसेस है वो उतना काम नहीं आया। तो हम सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो आपकी क्वालिटीज़ है, जो आपने सीखा है इसके दौरान, उसको कैसे आप अच्छे से रिफ्लेक्ट कर सकते हैं आपके बायोडाटा में, सीवी में, वो बहुत सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो है। तो इसके लिए आप सहायता लेते न संकोच करें। प्रोफेशनल की हेल्प लेनी है या किसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के किसी सॉफ्टवेयर की हेल्प लेनी है, वो हेल्प आप लें, जिससे कि आपका काम जो है वो बहुत आसान हो सकता है। इसके साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि आपको जो फ्यूचर के जो नए ट्रेंड्स निकल के आ रहे हैं, जैसे मैंने अभी बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपका बायोडाटा बना सकता है, तो उसी तरीके से बहुत सारे नए तरह के जॉब्स मार्केट में आ रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप ट्रेडिशनल तरीके से आपको आर्मी में जाना है, या डॉक्टर बनना है, या इंजीनियर बनना है। आज की तारीख में बहुत सारे इस तरह के व्यवसाय हैं जिनमें आप पहले हो सकते हैं, या आप अपना करियर बहुत अच्छे से बना सकते हैं। और ये सब चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इन चीज़ों की आज की तारीख में जो नई इकोनॉमी आ रही है, या जैसे विदेशों में अगर आप काम करना चाह रहे हैं, तो वहाँ पर ये एक तरह से मान लीजिए प्री रिक्विजिट्स हैं, इनकी नॉलेज होना, इनका ज्ञान होना, और इनके बारे में अच्छे से आपको काम करना आना बहुत ज़रूरी है। तो आप अपने आप को तैयार रखें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कैसे यूज़ किया जा सकता है, वो कैसे आपकी मदद कर सकता है। आज की तारीख में बहुत सारे काम ऐसे हैं जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लगभग, ऐसा मान लीजिए कि आधे से भी कम समय में किए जा सकते हैं। खास तौर पे कुछ व्यवसाय ऐसे हैं, कंसल्टिंग हुआ या टीचिंग हुआ, या बहुत सारे ऐसे व्यवसाय हैं, अगर आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं उपयोग कर रहे तो आपका समय ज़्यादा लगता है। आप नोट्स अच्छे से बना सकते हैं, कल को आपको कंपटीशन वगैरह देना है, तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आपके वहाँ काम आ सकती है। आपके नोट्स को समराइज कर सकती है, आपको एक्सप्लेन कर सकती है, कोई इस तरह का डाउट हो उसको एक्सप्लेन कर सकती है। और आने वाले समय में हमारे पास बहुत से जो इस तरह के अवसर आएंगे जो कि बिल्कुल अलग तरह के जॉब्स होंगे या नौकरियां होंगी। तो हमें इस चीज़ के लिए अभी से अपने आप को तैयार रखना है, और हम आने वाले वीडियोस में ये आपको बताएंगे कि किस किस तरह की इस तरह के जॉब्स आने वाले हैं, चाहे वो इकोनॉमिक्स की फील्ड में हो, चाहे कॉमर्स के फील्ड में हो, चाहे साइंस के फील्ड में हो, या ह्यूमैनिटीज़ के दूसरे एरियाज़ के फील्ड में हो। सब फील्ड्स में क्या आपके अंदर टैलेंट होना चाहिए, किस तरह का टैलेंट आपको आपके जो करियर प्लानिंग में हेल्प कर सकता है, उसके बारे में हम आपसे बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।